दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसी लड़की के बारे में जो दिखने में तो बिल्कुल आम है, मगर असलियत में वो उत्तर कोरिया की अगली शासक बनने वाली है। जी हां, वो वहां की राजकुमारी है। यह कहानी है किम सॉइल की। हैरानी की बात यह है कि किम सोल दक्षिण कोरिया में एक साधारण हाईस्कूल छात्रा की तरह अपना जीवन बिता रही है और उसे खुद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किम जोंग उनकी बेटी है। उसकी इसी आम जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही खास इंसान की एंट्री होती है। ये है इतिहास का सबसे कम उम्र का खुफिया एजेंट, जिसका नाम है जोंग सू ह्योन। उसने किम सॉइल की रक्षा करने के लिए अपनी पहचान छुपाकर उसी के स्कूल में दाखिला ले लिया है। अब यहां से शुरू होती है एक स्कूल में प्यार और हंसी मजाक से भरी कहानी, जहां एक खुफिया एजेंट मिलता है एक ऐसी राजकुमारी से जिसे अपनी असली पहचान तक नहीं मालूम। कहानी की शुरुआत में हम सियोल, दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन हाई स्कूल का दृश्य देखते हैं। वहां मैदान में धूप बहुत तेज है और बच्चों की दौड़ने की ट्रेनिंग चल रही है। शिक्षक जोर से आदेश देते हैं कि ग्रुप 2 आगे बढ़ो और उसके तुरंत बाद ग्रुप 3 को भी निकलने के लिए कहते हैं। वो सबको डांटते हुए कहते हैं कि सिर्फ गर्मी होने की वजह से काम चोरी मत करो, वरना तुम सब पीछे रह जाओगे। तभी हमें इस कहानी की मुख्य पात्रा किम सोइल दिखाई देती है, जो वहां के हाई स्कूल में दूसरे साल की छात्रा है। वो गर्मी से बेहाल होकर शिकायत करती है कि इस मौसम में शारीरिक शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनता। थकी हुई किम सोइल सोचती है कि क्यों न वो चुपके से थोड़ा आराम कर ले, और वो वहां से निकलकर एक खाली कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आती है और राहत की सांस लेती है, उसे वहां पहले से कोई मौजूद दिखता है। एक लड़का मेज पर सो रहा होता है, जो अचानक से हड़बड़ाकर उठ जाता है और किम सोइल का नाम पुकारता है, जैसे कि वो उसे जानता हो या अचानक उसे देखकर चौंक गया हो। किम सॉइल को वहां देखकर वो लड़का तुरंत सफाई देने लगता है ताकि कोई गलतफहमी न हो। वो कहता है, तुम अभी हालात को देखकर शायद गलत समझ सकती हो, लेकिन मेरा यहां बिल्कुल भी कोई और इरादा नहीं है। वो घबराया हुआ लगता है और बात संभालते हुए आगे कहता है, और चिंता मत करो, मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि ये मेज बिल्कुल सुरक्षित है। किम सॉइल उसे शक की नजरों से देखती है कि आखिर ये लड़का यहां कर क्या रहा था। उस लड़के की अजीब सी सफाई सुनकर किम सोइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल इंसान। और इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, किम सोइल हवा में उछलकर एक जोरदार लात सीधा उसके चेहरे पर जड़ देती है। वो बेचारा लड़का धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद वो लड़का दर्द से कराहता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है, लेकिन किम सोइल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो उसके ऊपर खड़े होकर उसे डांटते हुए कहती है, जब से तुम यहां ट्रांसफर होकर आए हो, तुम मेरे लिए सिरदर्द बन गए हो और अब तुम मेरी डेस्क की तलाशी भी लेने लगे। वो लड़का हड़बड़ाते हुए कहता है, रुको, 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। तभी बाहर से शोर सुनकर क्लासरूम के दरवाजे पर एक और लड़की आती है, जिसका नाम ली ह्यूना है और वो भी उसी स्कूल के दूसरे साल की छात्रा है। वो घबराते हुए पूछती है, मैंने कुछ शोर सुना था, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। अंदर किम सॉइल उस लड़के को पकड़े हुए होती है। ली ह्यूना देखती है कि किम सोइल के चेहरे पर एक डरावनी परछाई है और उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही हैं। किम सोइल एक शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़के से कहती है, आज तुम पकड़े गए ठरकी परवट। ये देखकर ली ह्यूना डरते हुए चिल्लाती है, सोइल, ये क्या हो गया है? ली ह्यूना की आवाज सुनकर किम सोइल का ध्यान जैसे ही एक पल के लिए भटकता है, वो लड़का वहां से गायब होने का मौका नहीं छोड़ता। जब किम सोइल वापस मुड़कर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो हैरान होकर इधर उधर देखती है और सोचती है, ये लड़का अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी तो वो यहीं था। ली ह्यूना, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सोइल से पूछती है, सोइल, क्या तुम ठीक हो? यहां कौन था? किम सोइल झुंझलाहट में अपना सिर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अरे यार, कसम से आज का दिन ही खराब है। उसे समझ नहीं आता कि एक इंसान बंद कमरे से ऐसे हवा में कैसे गायब हो सकता है। लेकिन असली सच तो ये है कि वो लड़का भागा नहीं, बल्कि उसने बचने का एक खतरनाक रास्ता चुना। वो किम सोइल की मार से बचने के लिए खिड़की से बाहर कूद गया। जी हां, अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर हवा में लटक रहा है। उसने सिर्फ अपने हाथों से खिड़की के किनारे को पकड़ा हुआ है। सबसे मजेदार बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर लटकते हुए भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है। वो बिल्कुल शांत, पोकर फेस है। तो दोस्तों, दिन के उस हंगामे के बाद अब रात का नजारा देखिए। एक इमारत की खिड़की में रोशनी जल रही है। अंदर हम उसी लड़के को देखते हैं जो स्कूल की खिड़की से कूदा था। उसका नाम सू ह्योन है और वो थका हुआ सोफे पर बैठा है। वहां एक महिला आती है जो कॉफी पी रही है और उसे कहती है, सू ह्योन, आज तुमने बहुत मेहनत की। सू ह्योन बड़ी विनम्रता से जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये महिला कोई आम इंसान नहीं है।
इनका नाम संग चेरिन है और ये कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस निस की डोमेस्टिक टीम 2-2 की टीम लीडर हैं। वो सू ह्योन को याद दिलाती हैं कि आज उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को होने से रोका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस क्लासरूम में हुआ क्या था। अगली ही तस्वीर में इसका मजेदार खुलासा होता है। 2 अन्य एजेंट उस टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सू ह्योन ने पकड़ा था। उन्हें रिकवरी टीम से कॉल आया था। जब वे देखते हैं कि उस टारगेट का क्या हाल हुआ है तो उनकी हंसी छूट जाती है। सू ह्योन ने उस घुसपैठिए को हरे रंग के टेप से ऊपर से नीचे तक इतना कसकर बांधा था कि वो बिल्कुल एक ममी जैसा लग रहा था। बेचारा न हिल सकता था न बोल सकता था। उसे लॉकर के अंदर ठूंस दिया गया था। उनमें से एक एजेंट हंसते हुए पूछता है, क्या विदेशों में काम करने का यही तरीका है? मतलब समझे दोस्तों, जब वो क्लास में किम सियोल से कह रहा था कि उसने डेस्क को सुरक्षित कर दिया है तो उसका मतलब था कि उसने इस आदमी को पैक करके वहां छिपा दिया था। संग चेरिन हाथ में एक फाइल लेकर उस पकड़े गए घुसपैठिए के बारे में बात करती है। वो कहती है, खैर इतनी मेहनत के बाद भी ये तो बस एक छोटा मोटा प्यादा स्मॉल फ्राई निकला। ऐसा लगता है कि उसे यहां आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। यहां हमें यह भी पता चलता है कि सू ह्योन ने क्लास में उस डेस्क को सुरक्षित क्यों कहा था। असल में वो घुसपैठिया डेस्क के नीचे बम लगाने की कोशिश कर रहा था जब वो पकड़ा गया। सू ह्योन ये सब सुनकर पूछता है, तो क्या वो सिर्फ पहले चीजों की जांच पड़ताल कर रहा था? संग चेरिन जवाब देती है, हाँ, ऐसा लगता है कि वो हमें परख रहा था। टेस्टिंग यूएस। ये सुनकर सू ह्योन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वो मन ही मन कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, यह शुरू हो चुका है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। जिस लड़की किम सोल हम अब तक एक गुस्सेल हाई स्कूल स्टूडेंट समझ रहे थे, वो असल में उत्तर कोरिया की अगली संभावित शासक, पोटेंशियल नेक्स्ट लीडर है। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। पीछे दीवार पर लगे नक्शे और चार्ट से साफ होता है कि उत्तर में अगले लीडर बनने का खेल शुरू हो गया है और हमारी हीरोइन किम सोल उसी के केंद्र में है। संग चेरिन जो टीम लीडर हैं, किम सोल की तस्वीर को देखते हुए बड़े दुख के साथ कहती हैं कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची को निशाना बनाना बहुत ही क्रूरता है। सच में यह बहुत निर्दयी है। फिर वो सू ह्योन की तरफ मुड़ती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं कि इसीलिए सू ह्योन, अब से तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। किम सोल की जिंदगी अब पूरी तरह से हम पर और खास तौर पर तुम पर निर्भर करती है। वो मुस्कुराते हुए उसका हौसला बढ़ाती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता है कि वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकती हैं। सू ह्योन बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर जवाब देता है कि जी, समझ गया। यहां हमें सू ह्योन की असली पहचान के बारे में पता चलता है। उसका पूरा नाम जंग सू ह्योन है और वो कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की डोमेस्टिक टीम 2 का सबसे कम उम्र का ब्लैक ऑप्स एजेंट है। इसके बाद टीम लीडर संग चेरिन उसे अगला मिशन समझाती हैं। वो कहती हैं कि सबसे पहले स्कूल में रहते हुए किम सोल पर नजर रखना जारी रखो। फिर वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में उससे पूछती हैं कि तुम्हें वहां अंडर कवर यानी भेष बदलकर रहते हुए कुछ हफ्ते हो गए हैं, क्या तुम्हारी उससे कोई दोस्ती हुई? आमतौर पर जब कोई नया छात्र आता है तो बाकी बच्चों में उसे लेकर काफी उत्सुकता होती है। वो हंसते हुए पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या उसने अभी तक कुछ दोस्त नहीं बनाए? टीम लीडर का ये सवाल सुनकर सू ह्योन एकदम चुप हो जाता है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि दोस्ती तो दूर की बात है, आज तो किम सोल ने उसे घुसपैठिया समझकर बुरी तरह पीट दिया था। टीम लीडर को शायद अंदाजा भी नहीं है कि स्कूल में इस एजेंट की हालत कितनी खस्ता है। तो दोस्तों, टीम लीडर संग चेरिन को जब ये पता चलता है कि सू ह्योन ने अभी तक स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाया है तो वो हैरान रह जाती हैं। वो अविश्वास के साथ पूछती हैं कि क्या सच में तुमने एक भी दोस्त नहीं बनाया? सू ह्योन शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और अपनी सफाई में कहता है कि लेकिन इससे हमारे मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घबराते हुए ये जताने की कोशिश करता है कि उसका अकेला रहना काम के आड़े नहीं आएगा, लेकिन टीम लीडर संग चेरिन उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो उसके बगल में आकर बैठ जाती हैं और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाती हैं कि नहीं सू ह्योन, तुम गलत सोच रहे हो। सू ह्योन फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है कि बिल्कुल, इसका मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी अचानक संग चेरिन का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। माहौल एकदम गंभीर और डरावना हो जाता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो सू ह्योन को एक सख्त आदेश देती हैं कि उसे दोस्त बनाओ। ये कोई सलाह नहीं बल्कि एक आदेश है। सू ह्योन उनका ये डरावना रूप देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और हकलाते हुए तुरंत जवाब देता है कि जी समझ गया। तो दोस्तों, अगले दिन स्कूल का नजारा देखिए। हमारे एजेंट सू ह्योन ने अपनी टीम लीडर के उस आदेश को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। वो क्लासरूम में लॉकर के पीछे छिपकर खड़ा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी है। उसके दिमाग में बस एक ही रट लगी हुई है
दोस्त, 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 दोस्त। वो बेचारा बस ये सोच रहा है कि कैसे भी करके किम सोल से दोस्ती करनी है, लेकिन उसका तरीका इतना डरावना है कि वो दोस्त कम और कोई साइरल किलर ज्यादा लग रहा है। उधर किम सोइल, जो पहले से ही उस पर शक करती है, उसे वहां छिपकर घूरते हुए देख लेती है। उसके माथे पर गुस्से से नसें तन जाती हैं। वो तुरंत अपनी सहेली ली ह्यूना को इशारा करते हुए चिल्लाती है, ह्यूना, इधर देखो, वो लड़का सच में बहुत अजीब है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो पक्का कोई ठरकी परवर्ट है। ली ह्यूना बेचारी ये सब देखकर घबरा जाती है और पसीने पहुंचने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि किम सोइल उसी सू ह्योन की बात कर रही है। मतलब दोस्तों, दोस्ती करना तो दूर, सू ह्योन ने अपनी इमेज और ज्यादा खराब कर ली है। क्लासरूम का माहौल तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब ली ह्यूना देखती है कि क्लास की कुछ दूसरी छात्राएं किम सोइल के बारे में कानाफूसी कर रही हैं। ह्यूना मन ही मन सोचती है कि लो, फिर शुरू हो गया इनका ड्रामा। पीछे खड़ी लड़कियां आपस में बात करते हुए हंसती हैं और किम सोइल का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि क्या उसे लगता है कि सारे लड़के सिर्फ उसे ही पसंद करते हैं। वे लड़कियां कल की घटना को याद करते हुए कहती हैं कि कल भी इसने खाली क्लासरूम में अकेले ही हंगामा खड़ा कर दिया था। उनका मतलब उसी घटना से है जब सू ह्योन अदृश्य होकर वहां छिपा था, लेकिन इन लड़कियों को लगता है कि किम सोल को वहम की बीमारी है और वो बस सबका ध्यान खींचने के लिए ये सब नाटक करती है। लेकिन किम सोइल उनकी बातें सुन लेती है। वो बड़े ही बेपरवाह अंदाज में अपनी छोटी उंगली से कान साफ करने का नाटक करती है और ताना मारते हुए कहती है कि अरे ये कैसी मक्खी भिनभिना रही है आसपास, मेरे कान में बहुत खुजली हो रही है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर उन लड़कियों की बोलती बंद हो जाती है। किम सोइल अचानक उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। उसकी आंखों में वही खौफनाक लाल चमक आ जाती है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो उन लड़कियों को डराते हुए कहती है कि यहां से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम पास आकर ये बात खुद बोलोगी? उसका ये रौद्र रूप देखकर सामने वाली लड़की पसीने से तरबतर हो जाती है और डरते हुए तुरंत अपनी बात से पलट जाती है। वो हकलाते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। जैसे ही वो लड़की हामी भरती है, किम सोइल का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है। वो लड़कियां वहां से डरकर भाग जाती हैं। इसके बाद किम सोइल वापस अपनी सहेली ह्यूना की तरफ मुड़ती है और हंसते हुए कहती है कि कुछ खास नहीं, बस कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े शोर मचा रहे थे। ह्यूना ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि कैसे किम सोइल पल भर में इतनी खतरनाक और अगले ही पल इतनी सामान्य हो जाती है। किम सोइल की उस डरावनी चेतावनी के बाद कहानी वापस हमारे बेचारे एजेंट सू ह्योन पे आती है। वो अभी भी अपनी टीम लीडर के उस सख्त आदेश के बोझ तले दबा हुआ है और उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा है कि वो कितना परेशान है। उसके दिमाग और आसपास बस एक ही शब्द गूंज रहा है, दोस्त, दोस्त और सिर्फ दोस्त। वह हताश होकर सोच रहा होता है कि आखिर वो शुरुआत कैसे करे। तभी अचानक कहीं से एक आवाज आती है, क्या इत्तेफाक से तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है? सू ह्योन एकदम चौंक जाता है और इधर उधर देखता है कि ये आवाज कहां से आई। उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके सिर पर सवालिया निशान बन जाता है। तभी अचानक क्लासरूम के कोने में रखा सफाई का एक लॉकर जोरदार आवाज के साथ खुलता है। सू ह्योन हैरान होकर देखता है वो उस लॉकर के अंदर से एक चश्मिश और थोड़ा गोल मटोल सा लड़का धड़ाम से बाहर गिरता है। सू ह्योन तो डर के मारे पीछे ही हट जाता है। वो लड़का लॉकर से बाहर गिरते हुए काफी घबराया हुआ है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, हम देखते हैं कि उसकी पैंट थोड़ी टाइट है और वो बहुत ही अजीब तरीके से गिरता है। वो लड़का मन ही मन सोचता है, अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी पकड़ा गया, मुझे लगा था ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लड़का भी किसी वजह से वहां छिपा हुआ था, शायद किसी से बचने के लिए या जासूसी करने के लिए। बेचारा लड़का संभल नहीं पाता और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरता है। बैम। सू ह्योन बस खामोशी से खड़ा होकर उसे घूरता रहता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इस स्कूल में चल क्या रहा है। पहले वो खुद लॉकर में छिपा था और अब ये नया नमूना लॉकर से बाहर गिरा है। सू ह्योन की आंखों में बस एक ही सवाल है कि भाई तुम हो कौन? लॉकर से गिरने के बाद ये चश्मिश लड़का खुद को संभालता है और बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपने चश्मे को ठीक करता है। वो सू ह्योन की तरफ देखकर कहता है कि मैंने किसी मुसीबत में फंसे इंसान की आवाज सुनी, इसलिए मेरे पास अपनी पहचान उजागर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका बोलने का तरीका ऐसा है जैसे वो कोई सुपर हीरो हो जो अभी अभी प्रकट हुआ है। वो सू ह्योन के करीब आता है और पूछता है कि मैंने सुना तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है। और फिर वो एक अजीब सा सवाल पूछता है जो शायद किसी सामान्य हाई स्कूल के छात्र के लिए थोड़ा हटकर है। वो पूरे जोश के साथ दोनों हाथों से उंगली दिखाकर पूछता है कि क्या इत्तेफाक से तुम्हें मिलिट्री यानी सेना में दिलचस्पी है? सू ह्योन, जो असल में एक सीक्रेट एजेंट है और सेना व हथियारों के बीच ही पला बढ़ा है, ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है।
वो हैरानी से पूछता है कि तुम्हें मिलिट्री पसंद है। वो लड़का पूरे उत्साह के साथ जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल सही। तभी सूह्योन के दिमाग में अपनी टीम लीडर सुंग चे रिन की दी हुई सलाह गूंजने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टीम लीडर उसे समझा रही थी कि अगर तुम्हें समझ ना आए कि कैसे बात शुरू करनी है तो सबसे पहले पूछो कि तुम्हारे दोस्तों को क्या पसंद है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम ये दिखाओगे कि तुम्हें भी वही चीजें पसंद हैं जो उन्हें पसंद हैं तो इससे नजदीकियां बढ़ती हैं और दोस्ती करना आसान हो जाता है। सूह्योन का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अपनी पसंद के बारे में बात करना ही दोस्ती की चाबी है। और विडंबना देखिए, सामने वाला लड़का मिलिट्री का फैन है और सूह्योन तो खुद एक चलता फिरता मानव हथियार है। ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसे दोस्ती करने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। जैसे ही सूह्योन ने वो जादुई शब्द कहा कि मुझे भी ये पसंद है, सामने वाले लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जोश में मुट्ठी भींचकर चिल्लाता है, सही कहा, तो अब से हम दोस्त हैं। सूह्योन को यकीन नहीं होता कि ये इतना आसान था। उसे अपनी टीम लीडर की याद आती है और वो मन ही मन सोचता है कि दोस्त बनाना तो सच में बहुत आसान है, बस सामने वाले की हाँ में हाँ मिला दो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो लड़का जिसका नाम पार्कमिन डक है, सूह्योन के बिल्कुल चिपक जाता है और बिना सांस लिए बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जिस दिन तुम यहां ट्रांसफर होकर आए थे, मेरी पारखी नजरों ने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि उसका नाम पार्कमिन डक है और वो सैन्य समुदायों में काफी मशहूर है। उसे हथियारों, रणनीतियों और इतिहास के बारे में बात करना बहुत पसंद है। सूह्योन पसीने पसीने हो जाता है और सोचता है कि ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। पीछे से किम सॉयल वहां से गुजर रही होती है। अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि क्लासरूम में एक और नया चेहरा दिखाई देता है। ये एक सुनहरे बालों वाला और काफी सुंदर लड़का है। वो सीधा किम सॉयल के पास जाता है और बड़े ही सलीके से पूछता है, हेलो, क्या तुम किम सॉयल हो? किम सॉयल उसे सवालिया नजरों से देखती है कि अब ये कौन आ गया। आसपास खड़ी लड़कियां फिर से कानाफूसी शुरू कर देती हैं कि देखो फिर से किम सोल। वो लड़का किम सोल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है या फिर तुम स्कूल के बाद बात करना चाहोगी? किम सोयल उसे देखकर गहरी सांस छोड़ती है और बहुत ही उबाऊ महसूस करती है, जैसे उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी न हो। उसे लगता है कि ये भी कोई और मुसीबत है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तो दोस्तों, क्लासरूम में वो लड़का किम सॉयल से पूछता है कि क्या हम बाहर चलकर बात करें। किम सॉयल उसे देखती है और बड़ी आसानी से मान जाती है कि ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। उस लड़के के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, मानो उसका काम बन गया हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि वे दोनों स्कूल की छत पर यानी रूफटॉप पर अकेले खड़े हैं। वहां सन्नाटा है और आसपास काफी कचरा पड़ा हुआ है। वो लड़का जो अब तक बहुत शरीफ बन रहा था, अचानक कहता है कि ऐसी कबाड़ वाली जगह पर इजहार करना यानी प्रपोज करना बड़ा अजीब लग रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो उसे वहां अपने दिल की बात कहने लाया है। किम सोल उससे पूछती है कि क्या कन्फेशन ही तुम्हारा काम यानी बिजनेस था? लड़का हंसते हुए कहता है कि बिजनेस, तुम भी बड़ा मजाक करती हो। फिर वो सीधे मुद्दे पर आता है और बड़े ही घमंड के साथ कहता है कि मेरे साथ एक बार बाहर यानी डेट पर चलो। वो डींगे हाँकते हुए कहता है कि मैं जल्द ही सॉकर यानी फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला हूं, तो बेहतर होगा कि तुम अभी मुझ में इन्वेस्ट कर लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को बहुत हीरो समझ रहा है, जैसे कि वो किम सोल पर कोई एहसान कर रहा हो। लेकिन किम सोल का जवाब देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ कहती है कि हाँ, हा, और इसके साथ ही वो उसे अपनी बीच वाली उंगली दिखा देती है। जी हाँ, उसने उसे सीधे मना नहीं किया बल्कि उसे अपनी उंगली दिखा दी। वो लड़का ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि हैं। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसे इस तरह बेइज्जत किया जा सकता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो किम सॉयल के करीब आकर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ किम सॉयल, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मतलब दोस्तों, हीरो बनने गया था और बुरी तरह जलील होकर रह गया। तो दोस्तों, किम सोल उस घमंडी लड़के को वहां छोड़कर जाने लगती है। वो बड़े ही ठंडे दिमाग से कहती है कि तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूं? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं जा रही हूं, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन उस लड़के का गुस्सा शांत नहीं होता। अपनी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो पीछे से चिल्लाता है कि अरे, मुझे इतना इग्नोर मत करो। गुस्से में पागल होकर वो वहां जमीन पर पड़े एक लाल रंग के सोडा कैन को पूरी ताकत से लात मारता है, जिसका निशाना सीधा किम सोल होती है। वो कैन गोली की रफ्तार से किम सॉयल की पीठ की तरफ बढ़ता है। अगर वो उसे लग जाता तो बहुत चोट आती,
लेकिन इससे पहले कि वो कैन किम सॉयल को छू भी पाता, वहां हमारे हीरो सू ह्योन की धमाकेदार एंट्री होती है। सू ह्योन बिजली की रफ्तार से बीच में आता है और हवा में ही एक जोरदार किक मारकर उस कैन को उड़ा देता है। सू ह्योन का वार इतना तेज था कि उस पीले बालों वाले लड़के को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लड़का दर्द से कराह रहा है और अपना हाथ पकड़े हुए है। शायद कैन के टकराने से या सू ह्योन की किक के असर से उसे चोट लगी है। वो गुस्से और दर्द में चिल्लाता है कि आह लानत है, तुम कौन हो जो बीच में टांग अड़ा रहे हो। लेकिन जब वो नजर उठाकर सू ह्योन को देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। सू ह्योन इस वक्त बिल्कुल यमराज जैसा लग रहा है। उसके पीछे एक खूंखार बाघ का लाल और डरावना आभामंडल यानी ऑरा नजर आ रहा है। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं। सू ह्योन उसे घूरते हुए बस इतना कहता है कि तुम पागल हो क्या। सू ह्योन का वो डरावना रूप देखकर उस पीले बालों वाले लड़के की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे जोर से चीखता है और कहता है कि ठीक है, तुम सब पागल हो, सब एक जैसे ही हो। वो वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। इधर किम सोल हैरान है और सोचती है कि भला मुझे इन पागलों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, मेरी क्या गलती है। इसके बाद सू ह्योन उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम सब अब से संभल कर रहना। लेकिन किम सॉयल को सू ह्योन का ये हीरो बनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में उसे भी डांटते हुए कहती है कि ये ठरकी, तुम भी उसी की तरह हो। सू ह्योन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। किम सोल मन ही मन सोचती है कि अब तक इसने जो भी किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वो क्लासरूम वाली घटना और अब ये। वो सोचती है कि आखिर ये लड़का खुद को समझता क्या है। लेकिन फिर किम सोल के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। सू ह्योन के हाव भाव और बार बार उसके आसपास मंडराने को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मुझे पसंद करता है। तो दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सू ह्योन को अपनी टीम लीडर की वो बात याद आती है कि दोस्ती करने के लिए सामने वाले के प्रति अपना लगाव दिखाना चाहिए। उसे लगता है कि शायद दोस्ती की शुरुआत करने का यही सही तरीका है। इसलिए वो बड़े ही गंभीर चेहरे के साथ किम सोयल की आंखों में देखता है और कहता है कि सही कहा किम सोयल, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सू ह्योन के मन में ये बात चल रही है कि वो उसे एक दोस्त के तौर पर पसंद करता है, लेकिन वो ये बात जुबान से साफ साफ नहीं बोलता। वो बस इतना कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये सुनते ही किम सोयल के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा शर्म और हैरानी से पूरा लाल पड़ जाता है और वो हकलाते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़के को वो ठरकी समझ रही थी वो अचानक उसे प्रपोज कर रहा है। सू ह्योन को लगता है कि शायद किम सोयल ने सुना नहीं या उसे समझ नहीं आया, इसलिए वो वही बात फिर से दोहराता है। वो बिल्कुल सीधे और सच्चे मन से कहता है कि मैं फिर से कहूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मतलब दोस्तों, वो बेचारा बस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन किम सोयल को लग रहा है कि ये खुलेआम प्यार का इजहार कर रहा है। किम सोयल से ये सब संभाला नहीं जाता। वो शर्म के मारे वहां से मुंह फेर लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि चुप रहो बेवकूफ, ये सब कहना बंद करो और ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे ऐसा कहने से मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। मतलब दोस्तों, यहां एक बहुत ही मजेदार गलतफहमी शुरू हो गई है। सू ह्योन मिशन के तहत दोस्त बनाना चाहता है और किम सोयल समझ रही है कि ये उसके प्यार में पागल है। जब किम सोयल गुस्से में कहती है कि सिर्फ पसंद करने से वो उसके साथ डेट पर नहीं जाएगी, तो सू ह्योन बड़े शांत स्वभाव से जवाब देता है कि सही कहा, हम डेट पर नहीं जा रहे हैं। उसका ये सीधा और रूखा जवाब सुनकर किम सोयल थोड़ा हकला जाती है और अपनी इज्जत बचाने के लिए कहती है कि हाँ, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में, लेकिन उसका चेहरा बता रहा है कि वो इस लड़के की बातों से काफी प्रभावित हो रही है। लेकिन दोस्तों, सू ह्योन तो ठहरा एक सीक्रेट एजेंट, उसे तो बस अपना मिशन पूरा करना है। वो अचानक से बहुत गंभीर हो जाता है और किम सोयल की तरफ झुककर एक ऐसा वादा करता है जो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। किम सोयल ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। सू ह्योन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यहां सू ह्योन का मतलब अभी भी सिर्फ एक दोस्त के तौर पर है, लेकिन उसके कहने का अंदाज इतना रोमांटिक और गहरा है कि बेचारी किम सोयल को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। उसे लग रहा है कि ये लड़का उसके प्यार में दीवानों की तरह पागल है, जबकि असलियत में वो बस अपनी टीम लीडर का दोस्त बनाने का आदेश मान रहा है। अब दोपहर का समय हो चुका है। सू ह्योन अपने प्यार या दोस्ती के वादे को निभा नहीं रहा, बल्कि वो अपना असली काम कर रहा है, जो है जासूसी। वो क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर चुपके से किम सोयल पर नजर रख रहा है। वो अपने दिमाग में सर्विलांस नोट्स यानी निगरानी की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वो गौर करता है कि किम सोयल का बर्ताव सुबह के मुकाबले अब काफी बदल गया है।
वो देखता है कि किम सॉयल अपनी डेस्क पर बैठी हुई गहरी सोच में डूबी है और लगातार कुछ न कुछ लिख रही है। सू ह्योन उसकी शारीरिक भाषा को भी नोट करता है। वो देखता है कि किम सॉयल अपने पैर हिला रही है, जिससे सू ह्योन को लगता है कि टारगेट यानी किम सॉयल थोड़ी बेचैनी या घबराहट के संकेत दिखा रही है। बेचारा एजेंट ये नहीं समझ पा रहा कि वो किसी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि उसी की बातों की वजह से घबराई हुई है। सू ह्योन अपनी जासूसी नजरों से उसे स्कैन करता रहता है और मन ही मन सोचता है कि इसमें बीमारी या इन्फेक्शन का कोई भी बाहरी लक्षण नहीं दिख रहा है। वो उसे इतना एकटक और लगातार घूर रहा होता है कि क्लास में बैठी किम सोल को इसकी भनक लग जाती है। उसे लगता है कि ये लड़का तो अब हद ही पार कर रहा है। किम सोल का सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में तमतमा उठती है और चिल्लाती है, ए जंग सू ह्योन। और इसके साथ ही वो अपनी डेस्क से कोई चीज, शायद इरेजर या डस्टर, उठाकर पूरी ताकत से सू ह्योन की तरफ फेंकती है ताकि वो उसे घूरना बंद करे। वो खड़ी होकर जोर से सू ह्योन पर चिल्लाती है कि तुम फिर से क्या ताक झांक कर रहे हो। वो उसे डांटते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो कम से कम ढंग से छिपने की कोशिश तो करो। इसके बाद किम सोल गुस्से में मुंह फुलाते हुए वहां से मुड़ जाती है और नाराजगी में जोर से सांस छोड़ती है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो कितनी चिढ़ी हुई है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी सहेली ली ह्यूना ये सब बड़े ध्यान से देख रही है। वो किम सोइल को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। किम सोइल के उस गुस्से वाले हमले के बाद हमारा जासूस सू ह्योन एक कोने में छिपकर बैठ जाता है। वो अपनी डायरी निकालता है और एक बहुत ही गंभीर नोट लिखता है। वो समय नोट करता है, दोपहर के 3:34 और लिखता है कि हिंसा का स्तर अपनी चरम सीमा मैक्सिमम पर है। अभी वो ये लिख ही रहा होता है कि अचानक वहां वही चश्मिश दोस्त पार्क मिन डक धड़ाम से आ गिरता है और दर्द से कराता है, उफ। वो सू ह्योन को वहां देखकर पूछता है कि अरे तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैं तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रहा हूं। और वो ये भी पूछता है कि तुम हमेशा ऐसी छिपी हुई जगहों पर क्यों मिलते हो। इसके बाद पार्क मिन डक अपनी चोट भूल जाता है और तुरंत अपने पसंदीदा विषय पर आ जाता है। वो अपने टैबलेट पर सू ह्योन को कुछ दिखाते हुए बड़े उत्साह से पूछता है कि इन सब बातों को छोड़ो, क्या तुमने ये देखा। वो सू ह्योन को एक टैंक की तस्वीर दिखाता है और एक एक्सपर्ट की तरह विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आजकल इनके हथियार ऐसे लगते हैं जैसे कबाड़ के फालतू पुर्जों को जोड़कर बस दिखावे के लिए बना दिया गया हो। वो उस नए चोनमा 2 CHEONMA2 टैंक की बुराई करते हुए कहता है कि ये सिर्फ बाहर से मॉडर्न दिखता है, लेकिन अंदर से वही पुराना डब्बा है। वो उसकी वेल्डिंग और बनावट में कमियां निकालते हुए कहता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कोई असली खतरा नहीं। फिर वो सू ह्योन की तरफ मुड़कर पूछता है कि सू ह्योन, तुम्हें क्या लगता है। दोस्तों, विडंबना ये है कि वो एक असली सीक्रेट एजेंट से ये सवाल पूछ रहा है, जो शायद इन हथियारों के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानता है। पार्क मिन डक की बातें सुनकर सू ह्योन का दिमाग अचानक कहीं और चला जाता है। उस टैंक की फोटो और मिन डक की बातों से उसे अपने पुराने ट्रेनिंग के दिनों की याद आ जाती है। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगता है, जहां उसके सीनियर ऑफिसर उसे डांटते हुए कह रहे थे कि जंग सू ह्योन, अपना दिमाग ठिकाने पर रखो। सू ह्योन को लगता है कि ये सब किसी पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन यानी राजनीतिक निर्देश जैसा लग रहा है। तभी पार्क मिन डक को एहसास होता है कि वो अकेला ही बोले जा रहा है। वो अपनी बात रोककर खिसियाते हुए कहता है कि अरे, मेरी गलती है, मैं बस खुद ही बड़बड़ाने लग गया था। लेकिन फिर वो देखता है कि सू ह्योन उसकी बात सुन ही नहीं रहा, बल्कि खिड़की से कहीं और टकटकी लगाकर देख रहा है। मिन डक पूछता है कि वैसे तुम इतनी गौर से क्या घूर रहे हो। जब वे दोनों उधर देखते हैं तो वहां किम सोल खड़ी होती है, जो अपने फोन में कुछ देख रही है। उसे देखते ही मिन डक का चेहरा खिल उठता है और वो हैरान होकर कहता है कि अरे, वो तो किम सॉयल है। सू ह्योन उससे पूछता है कि क्या तुम भी किम सॉयल को जानते हो। इस पर मिन डक शर्माते हुए और बड़े गर्व से बताता है कि हर कोई उसे पसंद करता है, वो इस पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। लेकिन अगले ही पल मिन डक का रवैया बदल जाता है। उसे शक होता है कि कहीं सू ह्योन भी उसका मुकाबला करने तो नहीं आ गया। वो तुरंत पलटकर सू ह्योन को शक भरी नजरों से देखता है और चिल्लाता है कि रुको भाई, क्या तुम किम सॉयल में दिलचस्पी रखते हो। वो एकदम ऐसे पेश आता है जैसे कि किम सॉयल सिर्फ उसकी ही क्रश हो। तो दोस्तों, पार्क मिन डक जब सुनता है कि सू ह्योन का निशाना किम सॉयल है तो वो पसीने से तरबतर हो जाता है। वो सू ह्योन को चेतावनी देते हुए कहता है कि ये कोई समझदारी वाला कदम नहीं है, क्योंकि किम सोल जितनी खूबसूरत है, उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक और जानलेवा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आग से खेलना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा हीरो सू ह्योन तो ठहरा एक ट्रेंड एजेंट, उसे इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। वो बड़े ही शांत और कूल अंदाज में जवाब देता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि वो गुस्सैल है या नहीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो फिर से वही बात दोहराता है कि मैं किम सोल को पसंद करता हूं।
दोस्तों, यहाँ भी सू ह्योन के मन में वही बात है कि वो उसे एक दोस्त के तौर पर पसंद करता है, लेकिन बेचारे मिंडक को लग रहा है कि ये लड़का तो सच्चे प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। मिंडक ये सुनकर इतना भावुक हो जाता है कि उसके मुंह से बस आह निकलती है। अगले ही पल मिंडक का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बड़े ही फिल्मी अंदाज में सू ह्योन के करीब आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही छोटी सोच रख रहा था। वो सू ह्योन के गाल पर हाथ रखते हुए कसम खाता है कि अब से मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। सू ह्योन, जो कि ये सब ड्रामा देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, मन में सोचता है कि नहीं भाई, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिंडक अब रुकने वाला नहीं है। वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए एक लव गुरु की तरह ज्ञान देता है। वो पूछता है कि दोस्त, क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम पसंद करते हो उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हो? और फिर वो खुद ही जवाब देता है कि वो है ढेर सारे प्यार और स्नेह से भरा हुआ एक तोहफा। वो सू ह्योन को एक और पैंतरा सिखाते हुए कहता है कि लड़कियों को एक्सेसरीज यानी सजावट की चीजें बहुत पसंद होती हैं। वो सू ह्योन को समझाता है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इत्तेफाक से किम सॉयल का स्टाइल बहुत ही सादा और सिंपल है। वो ज्यादा तड़क भड़क वाली चीजें नहीं पहनती। मिंडक कहता है कि ऐसे में अगर तुम उसे कोई अच्छा सा तोहफा दोगे तो वो पक्का खुश हो जाएगी और तुम दोनों और भी करीब आ जाओगे। सू ह्योन, जिसे लड़कियों की पसंद के बारे में कुछ नहीं पता, वो गंभीरता से पूछता है कि अच्छा, तो मुझे उसे किस तरह का तोहफा देना चाहिए? तो दोस्तों, पार्क मिंडक अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बड़े गर्व से कहता है कि ये तो बिल्कुल साफ है कि उसे क्या देना चाहिए। वो अपनी जैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे एक प्यारी सी छोटी पिस्तौल के लिए एक चेस्ट होल्स्टर देना चाहिए। उसकी कल्पना में किम सॉयल बंदूक के साथ किसी एक्शन हीरोइन जैसी लग रही है। सू ह्योन इस अजीब सलाह को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, बल्कि वो बड़े ही शांत चेहरे के साथ अपनी जैकेट के अंदर से एक काला होल्स्टर निकालते हुए कहता है कि इत्तेफाक से मेरे पास असल में एक है। ये देखकर पार्क मिंडक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है कि वाह, क्या ये असली है, यानी ओरिजिनल है? सू ह्योन बिना किसी भाव के जवाब देता है कि हाँ, शायद ये असली ही है। मिंडक उत्साह में पूछता है कि क्या मैं इसे एक बार पहनकर देख सकता हूं, और सू ह्योन उसे हाँ कर देता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की ये अजीब बातें सुनकर आगे बैठी किम सोल का दिमाग खराब हो रहा है। वो गुस्से में उफ करती है और सोचती है कि ये दोनों फिर से क्या पागलपन कर रहे हैं। क्लासरूम में चल रहे इस अजीबोगरीब ड्रामा को देखकर किम सॉयल का धैर्य जवाब दे जाता है। वो खिड़की से झांकते हुए गुस्से में फुसफुसाती है और सू ह्योन को डांटते हुए कहती है कि ए जंग सू ह्योन, अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो। उसे लगता है कि वे दोनों फिर से कोई शरारत कर रहे हैं, लेकिन असल नजारा तो कुछ और ही है। वहां पार्क मिंडक उस होल्स्टर को पहनने की कोशिश कर रहा है जो सू ह्योन ने निकाला था। चूंकि वो होल्स्टर एक फिट इंसान के लिए बना था, इसलिए मिंडक को उसे पहनने में पसीने छूट रहे हैं। उसका चेहरा लाल पड़ गया है और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, उफ आह। वो होल्स्टर उसके शरीर पर इतना कस गया है कि उसकी शर्ट के बटन टूटने की कगार पर हैं। मानो वो होल्स्टर उसे गले लगा रहा हो, लेकिन बहुत ही दर्दनाक तरीके से। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मिंडक उसे पहन ही लेता है। वो पसीने से लथपथ है और अपनी सांसें फूलने के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बहाना बनाता है। वो कहता है कि मैंने हाल ही में थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी ताकत वाली कसरत की थी, इसलिए ये मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया है। मतलब दोस्तों, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मोटा हो गया है, बल्कि कह रहा है कि उसके मसल्स बन गए हैं। इतनी बुरी तरह फंसने के बाद भी उसका आत्मविश्वास देखिए। वो बड़े गर्व से कहता है कि फिर भी जिस तरह से ये फिट हुआ है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। वो सू ह्योन की तरफ मुड़कर पूछता है कि ये कैसा है, क्या ये मुझ पर जच रहा है? सामने खड़ा सू ह्योन और पीछे खड़ी किम सोल दोनों उसे देखकर बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। सू ह्योन के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो बस उसे घूर रहा है। क्लासरूम में चल रहे उस फैशन शो का अंत बहुत ही धमाकेदार होता है। पार्क मिंडक उस टाइट होल्स्टर में सांस रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जोर से आवाज निकालता है हा। तभी अचानक उसके शर्ट का एक बटन उस दबाव को झेल नहीं पाता और एक गोली की रफ्तार से टूटकर हवा में उड़ जाता है पा। वो बटन सीधा जाकर खिड़की के पास खड़ी किम सॉयल के बिल्कुल करीब से गुजरता है, या शायद खिड़की से टकराता है। टक। किम सॉयल की आंखें डर और हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो सोचती है कि ये क्या हमला हुआ। सू ह्योन भी ये सब देखकर खामोश हो जाता है। जमीन पर वो टूटा हुआ बटन गोल गोल घूम रहा है और क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मिंडक शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और बस वो कहता है, उसने अपनी बॉडी दिखाने के चक्कर में अपनी शर्ट ही फाड़ ली। इसके बाद मिंडक, जो अब पसीने से पूरा भीग चुका है, कांपते हाथों से वो होल्स्टर उतारकर सू ह्योन को वापस देता है।
वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हकलाते हुए कहता है कि सू ह्योन धन्यवाद, जैसा कि उम्मीद थी ओरिजिनल चीज की बात ही कुछ और है। वो होल्स्टर अब मिन डक के पसीने से लथपथ और खींचकर ढीला हो चुका है। लेकिन सू ह्योन तो सू ह्योन है। वो उस पसीने वाले और गंदे हो चुके होल्स्टर को बिना सोचे समझे सीधे किम सोल की तरफ बढ़ा देता है। वो बड़े ही मासूमियत से कहता है कि ये लो किम सोल, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। आप सोचिए दोस्तों, एक तो वो हथियार रखने वाला होल्स्टर दे रहा है और वो भी किसी और के पसीने से भीगा हुआ। सू ह्योन को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो पूछता है कि तो क्या तुम्हें ये पसंद आया? उधर किम सोल का चेहरा गुस्से और घृणा से काला पड़ जाता है। वो कांप रही है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है या सच में इतना बेवकूफ है। आग में घी डालते हुए सू ह्योन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि ये उस साइज से थोड़ा बड़ा हो गया है जो हमने पहले नापा था, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे काम आएगा। मतलब दोस्तों, वो उसे बता रहा है कि ये खिंच चुका है, मानो ये कोई अच्छी बात हो। किम सोल की हालत देखकर लग रहा है कि अब वो सू ह्योन का कत्ल ही कर देगी। तो दोस्तों, उस पसीने वाले होल्स्टर को तोहफे में पाकर किम सोल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस होल्स्टर को वापस सू ह्योन के मुंह पर मारती है और जोर से चिल्लाती है कि तुम ऐसी चीजें खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बड़े आए ठरकी कहीं के। सू ह्योन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि किम सोल, एक पल के लिए शांत हो जाओ। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे शांत करने के चक्कर में सू ह्योन की थोड़ी धुलाई भी हो गई है। अगले दृश्य में शाम हो चुकी है और हम सू ह्योन को स्कूल के बाहर सड़क पर चलते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर चोट का निशान है, जो शायद किम सोल के गुस्से का नतीजा है। लेकिन मजे की बात यह है कि सू ह्योन उदास होने के बजाय गहरी सोच में है। वो अपने मन में एक बहुत ही अजीब तर्क लगाता है। वो सोचता है कि लोग कहते हैं कि एक दूसरे के साथ मारपीट और धक्का मुक्की करना ही तो पक्के दोस्तों की निशानी होती है। उसका ये गलतफहमी वाला आत्मविश्वास अगली तस्वीर में और भी बढ़ जाता है। वो बड़े गर्व से और खुश होकर सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं किम सोल के और भी करीब आ गया हूं। मतलब दोस्तों, उसे मार पड़ रही है और उसे लग रहा है कि प्यार बढ़ रहा है। वो अपनी ही दुनिया में मगन जा रहा होता है कि तभी सामने से एक लाल बालों वाला तगड़ा लड़का उसका रास्ता रोकता है। वो लड़का अपनी उंगलियां चटकाते हुए पूछता है कि क्या तुम ही जंग सू ह्योन हो? सू ह्योन उसे देखकर रुक जाता है। वो लाल बालों वाला लड़का धमकी भरे अंदाज में कहता है कि मेरे दोस्त को तुमसे कुछ काम है, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? सू ह्योन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो सवालिया नजरों से पीछे देखता है। वहां पीछे कुछ और बदमाश खड़े हैं और उनके बीच में कुर्सी पर वही सुनहरे बालों वाला लड़का बैठा है जिसे सुबह सू ह्योन ने छत पर मारा था। वो लड़का अब अपने गैंग के साथ वापस आया है ताकि वो सू ह्योन से अपना बदला ले सके। सू ह्योन को अब एक नई मुसीबत का सामना करना है, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा कि उसे जरा भी डर लग रहा है। उस लाल बालों वाले लड़के के पीछे उसका बॉस बैठा है और ये बॉस कोई और नहीं बल्कि वही सुनहरे बालों वाला लड़का है जिसकी सू ह्योन ने छत पर धुलाई की थी। वो कुर्सी पर किसी डॉन की तरह बैठा है और एक शैतानी हंसी के साथ कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा कमीने। वो अपने गुंडों के साथ सू ह्योन को घेर लेता है और धमकी भरे अंदाज में पूछता है कि तुम मुझे याद रखते हो, है ना? वहां का माहौल एकदम लाल और खतरनाक हो गया है, जिससे साफ पता चलता है कि वे लोग लड़ने के मूड में हैं। लेकिन हमारे हीरो सू ह्योन को देखिए, उसके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं है। वो बड़े ही भोलेपन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसकी ये बात सुनकर वे बदमाश चिढ़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि हाँ, ये लड़का तो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। तभी वो सुनहरे बालों वाला लड़का गुस्से में सू ह्योन को घूरते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने पहले मेरे साथ क्या किया था? उसका चेहरा बता रहा है कि वो अपना बदला लेने के लिए कितना बेताब है। जब वो गुंडा सू ह्योन से पूछता है कि क्या वो पुरानी बात भूल गया है, तो सू ह्योन बड़े ही भोलेपन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? ये सुनकर वो सुनहरे बालों वाला बॉस चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने पहले मेरे साथ क्या किया था? इस पर सू ह्योन बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ जवाब देता है कि वो तो इसलिए था क्योंकि तुमने पहले किम सोइल को धमकाया था। मतलब दोस्तों, वो माफी मांगने के बजाय उसे उसकी गलती याद दिला रहा है। यह सुनकर उस बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि लेकिन यह कमीना अभी भी अपने सीनियर से जुबान लड़ा रहा है, क्या इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? इसके बाद उसके बाकी साथी भी शेर बन जाते हैं। एक बदमाश सू ह्योन के कंधे पर हाथ रखकर धौंस जमाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें अपने सीनियर के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। दूसरा बदमाश हंसते हुए कहता है कि लगता है हमें इसे एक कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। सू ह्योन उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए दबी आवाज में कहता है कि रुको, शायद हमें ऐसा नहीं।
लेकिन दोस्तों, सू ह्योन शायद अपनी जान के लिए नहीं बल्कि उनकी जान के लिए डर रहा है। लेकिन वे बदमाश उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और उसे जबरदस्ती एक अंधेरी गली की तरफ खींचकर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अरे चलो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी सिखाते हैं कि असली तमीज क्या होती है। और इस तरह वे उसे लेकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और इधर कहानी का दृश्य बदलकर स्कूल के खेल के मैदान पर आ जाता है। शाम हो चुकी है और वहां कुछ लड़के फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लड़का जोरदार किक मारता है और गोलकीपर उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर बाकी लोग तारीफ करते हैं। लेकिन वहां साइड में खड़ी हमारी हीरोइन किम सॉयल का ध्यान खेल पर बिल्कुल नहीं है। वो वहां चुपचाप खड़ी होकर गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर उदासी और गंभीरता है, जैसे वो किसी उलझन में हो। अगली तस्वीर में हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे वही पुरानी घटना याद आ रही है जब सू ह्योन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस उड़ते हुए सोडा कैन को किक मारकर उसे बचाया था। उसकी यादों में सू ह्योन का वो वादा गूंज रहा है जहां उसने कहा था कि मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। किम सोल का चेहरा देखकर साफ लग रहा है कि सू ह्योन की उस हरकत और उस वादे ने उसके दिल पर गहरा असर किया है। वो शायद यही सोच रही है कि वो लड़का अजीब जरूर है, लेकिन उसने उसे बचाया था। वो अपनी ही दुनिया में खोई होती है कि तभी उसकी सहेली उसे जोर से आवाज लगाती है, सोल, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, चलो चलते हैं। किम सोल अचानक हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर आती है कि किम सोल, जो थोड़ी देर पहले सोच में पड़ी थी, आखिरकार वहां से जाने का फैसला करती है। वो खुद को तसल्ली देते हुए कहती है कि ये कुछ भी नहीं है। वो महसूस करती है कि मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए वो खुद से कहती है कि जल्दी अंदर चलते हैं। स्कूल के बाहर का नज़ारा देखने के बाद कहानी सीधे एजेंट सू ह्योन के घर या उनके सेफ हाउस पर पहुंचती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सू ह्योन अपने ठिकाने पर वापस आ चुका है। दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर आते हुए अपनी टीम लीडर को रिपोर्ट करता है कि टीम लीडर, आज के सारे काम पूरे हो गए हैं। लेकिन अंदर का नज़ारा किसी जासूसी अड्डे जैसा नहीं बल्कि किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा है। उसकी टीम लीडर सोफे पर उल्टी लेटी हुई है, हाथ में ड्रिंक है और वो बहुत ही रिलैक्स मूड में है। वो लेटे लेटे ही उसका स्वागत करती है। मम, तुम वापस आ गए, आज अच्छा काम किया सू ह्योन। टीम लीडर उससे पूछती है कि कुछ हुआ तो नहीं ना, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। सू ह्योन, जिसे अभी अभी गुंडों ने घेरा था, वो एकदम सपाट चेहरे के साथ झूठ बोल देता है। वो कहता है कि नहीं, रिपोर्ट करने जैसा कुछ भी असामान्य नहीं था। वह उस लड़ाई या धमकी का जिक्र भी नहीं करता। टीम लीडर अपनी मस्ती में है। वो सोफे पर करवट लेते हुए कहती है कि हाँ, मैं अभी बीच में दखल नहीं देने वाली हूं। वो ड्रिंक के नशे में या नींद में बड़बड़ाती है कि अगर हमने कुछ किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम इसमें शामिल थे। तभी उनके हाथ से वो खाली कैन छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो कैन गिरता है, हम अगली तस्वीर में हवा को काटती हुई तेज लकीरें देखते हैं। यह सू ह्योन की बिजली जैसी रफ्तार को दिखा रहा है। सू ह्योन पलक झपकते ही उस गिरते हुए कैन को हवा में ही लपक लेता है। उसकी फुर्ती देखकर टीम लीडर खुश हो जाती है और ताली बजाते हुए कहती है कि ओह, बहुत बढ़िया कैच। लेकिन सू ह्योन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो कमरे की हालत देखकर बहुत परेशान लग रहा है। चारों तरफ खाली कैन और कचरा फैला हुआ है। वो अपनी सीनियर को गंभीर नजरों से देखता है और बहुत ही विनम्रता से, लेकिन तंज कसते हुए पूछता है कि सीनियर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं थोड़ी साफ सफाई कर लूं? जब सू ह्योन सफाई करने की बात करता है तो उसकी टीम लीडर आलस में सोफे पर लेटी रहती है। वो कहती है कि क्या सच में यहां इतना कचरा है? ये बहुत सिरदर्द वाला काम है, चलो इसे बाद में करते हैं सू ह्योन। लेकिन सू ह्योन अपने काम को लेकर बहुत पक्का है। वो अपनी सीनियर से कहता है कि आप बस लेटी रहिए, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। हम देखते हैं कि सू ह्योन ने दस्ताने पहन लिए हैं और उसके पीछे आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, मानो वो सफाई करने नहीं बल्कि किसी युद्ध पर जा रहा हो। टीम लीडर उसकी ये शिद्दत देखकर बस हाँ कह देती है। इसके बाद सू ह्योन अपने मिशन सफाई पर लग जाता है। कुछ ही देर में वो पूरे कमरे को चमका देता है। टीम लीडर हैरान होकर कहती है कि वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा ये तब था जब हम पहली बार यहां रहने आए थे। सू ह्योन मास्क और दस्ताने पहनकर बड़ी बारीकी से टेबल साफ कर रहा होता है। उसे इतनी मेहनत करते देख टीम लीडर का मूड थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो उसे देखती है और पूछती है कि जंग सू ह्योन, क्या स्कूल जाना तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं है? सू ह्योन अपने काम से नजरें हटाकर जवाब देता है कि नहीं, ये मुश्किल नहीं है। वो एक नोटपैड को देखते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब मैं स्कूल या दोस्तों के साथ डील कर रहा हूं। लेकिन फिर वो अपने मन की बात कहता है कि अगर कुछ है तो ये एक नया एहसास है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प यानी फैसिनेटिंग है। मतलब दोस्तों, हमारे एजेंट को अब धीरे धीरे अपनी आम जिंदगी और स्कूल लाइफ अच्छी लगने लगी है।
सू ह्योन का यह जवाब सुनकर टीम लीडर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपना ड्रिंक पीते हुए खुश होती है और मन ही मन कहती है कि चलो, ये बहुत राहत की बात है। उसे शायद डर था कि उसका जूनियर इस नई दुनिया में परेशान हो रहा होगा, लेकिन उसे खुश देखकर उसकी चिंता दूर हो जाती है। लेकिन उन गुंडों का क्या हुआ जिन्होंने उसे घेरा था? अगली तस्वीर में हम रात का नजारा देखते हैं, जहां एक दुकान के बाहर वे सारे बदमाश हताश होकर खड़े हैं। वहां सन्नाटा है, लेकिन अंधेरे में से कोई और भी है जो दबे पांव वहां आ रहा है और उन्हें देख रहा है। वो अनजान शख्स मन ही मन सोचता है कि आखिर ये क्या बला है। अगले दृश्य में वे गुंडे अपनी बेइज्जती पर चर्चा कर रहे हैं। वो नीले बालों वाला लड़का कहता है कि उस लड़के में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो लड़ने में उस्ताद है। उसका साथी, जिसके चेहरे पर मार के निशान हैं, शर्मिंदगी से कहता है कि हम उसे एक मुक्का तक नहीं मार पाए और अंत में हमें उसे जाने देना पड़ा। ये कितना अपमानजनक है। वे हैरान हैं और आपस में पूछते हैं कि लेकिन उसने सिर्फ अपना बचाव क्यों किया, उसने हम पे पलटवार क्यों नहीं किया। जमीन पर बैठा हुआ एक लड़का मजाक में कहता है कि पता नहीं, शायद हमारी ट्रेनिंग काम कर गई। लेकिन वो भी मानता है कि असल में उनकी बुरी तरह धुलाई हुई है। भले ही सू ह्योन ने उन्हें पीटा नहीं, बस थका दिया। उन्हें वो पल याद आता है जब सू ह्योन उनसे लड़ रहा था। वे याद करते हैं कि वो किसी बिना हड्डी वाले जीव की तरह इधर उधर डोल रहा था और उनके हर वार से बच रहा था। वे डरते हुए मानते हैं कि भले ही ये कहना उनकी शान के खिलाफ है, लेकिन वह लड़का बहुत ही ज्यादा तेज था। वे आपस में फैसला करते हैं कि अब से वे सू ह्योन के साथ और पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाला अनजान शख्स उनकी बातें सुन रहा है और अंधेरे में एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा है, मानो उसे कोई नया शिकार मिल गया हो। लेकिन उनका लीडर, वही सुनहरे बालों वाला लड़का, उनकी ये बातें सुनकर भड़क जाता है। वो चिल्लाता है कि अरे, तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। उसका असली दर्द बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे उस कमीने को किम सोल के पास देखकर बहुत जलन होती है, इसलिए मैंने तुम लोगों को उसे रास्ते से हटाने के लिए कहा था। उसके साथ ही बेबसी से जवाब देते हैं कि जब हम उसे छू भी नहीं सकते तो हम उसे हराएंगे कैसे। वो सुनहरे बालों वाला गुंडा अभी अपनी जलन और गुस्से की आग में जल ही रहा था कि तभी अंधेरे से वो अनजान शख्स उनके सामने आ धमकता है। वो लाल बालों वाला लड़का बड़े ही दोस्ताना लेकिन डरावने अंदाज में उन्हें रोकता है और कहता है कि एक सेकंड रुको दोस्तों, मुझे तुम सबसे कुछ पूछना है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान है जो खतरे की घंटी बजा रही है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस लड़की किम सोल के बारे में क्या जानते हो। ये सुनकर वे गुंडे हैरान रह जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि ये अजीब आदमी कौन है और ये हमसे इतनी बेतकल्लुफी से बात क्यों कर रहा है, जैसे हम इसके दोस्त हों। उनका लीडर, वो सुनहरे बालों वाला लड़का जो पहले से ही किम सोल को लेकर चिढ़ा हुआ था, ये सुनकर भड़क जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम कौन हो जो किम सोल के बारे में लगातार बड़बड़ा रहे हो। वो उसे ललकारते हुए कहता है कि बात करने से पहले अपनी शक्ल तो दिखाओ। अगली तस्वीर में उस लाल बालों वाले लड़के का असली चेहरा सामने आता है जो बेहद खौफनाक है। अंधेरे में उसकी लाल चमकती हुई आंखें और शैतानी हंसी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जवाब देता है कि बस ये समझ लो कि मैं कोई ऐसा हूं जिसे सॉइल में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। दोस्तों, इस लड़के का ऑरा बता रहा है कि ये उन गली के गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक है और शायद किम सोल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। तो दोस्तों, स्कूल के गलियारे में किम सॉइल और उसकी सहेली खड़ी होकर बातें कर रही हैं। उसकी सहेली पूछती है कि सोल, क्या तुमने वो खबर सुनी? वो बताती है कि पास के ही किसी स्कूल के लड़कों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। वो कहती है कि सुना है वहां बहुत अफरा तफरी मच गई थी और कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये वही लड़ाई हो जो उस लाल बालों वाले लड़के और उस सुनहरे बालों वाले गैंग के बीच हुई हो, या फिर ये कोई और घटना हो। सहेली डरी हुई लग रही है और सॉइल को सलाह देती है कि मुझे लगता है कि आज हमें घर जाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वहीं पास में हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर हमारा वही पुराना नजारा चल रहा है। वो चश्मिश पार्क मिनडक फिर से सू ह्योन को घेर कर बैठा है और उसे हथियारों और टैंक की तस्वीरें दिखा रहा है, जबकि सू ह्योन बस उसकी बातें सुन रहा है। बातों के बीच में सहेली नोटिस करती है कि किम सोल थोड़ी खोई खोई सी लग रही है। वो पूछती है कि वैसे सोल, क्या कुछ गड़बड़ है? किम सोल चौंकती है और कहती है कि हैं। अगली तस्वीर में किम सोल बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन तभी अचानक पीछे खड़े सू ह्योन के पास से एक अजीब सी आवाज आती है, जींग। सू ह्योन का चेहरा एकदम से बिगड़ जाता है और वो मन ही मन गाली देता है कि लानत है। उसकी इस हरकत या शायद उसके अचानक पीछे खड़े होने की वजह से किम सॉइल फिर से भड़क जाती है।
वो पलटती है और पूरे गुस्से में चिल्लाती है कि तुम ठरकी कमीने। मतलब दोस्तों, हमारे बेचारे एजेंट की किस्मत ही खराब है। वो चाहे कुछ भी करे, अंत में उसे गाली ही खानी पड़ती है। तो दोस्तों, किम सोल का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर है। वो सू ह्योन पर चिल्लाती है कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां मत खड़े रहो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो चिढ़कर कहती है कि उफ, तुम सच में बहुत ही बेकार हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसकी सहेली बीच बचाव करती है और किम सोल को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचती है। तभी अचानक पूरे कॉरिडोर में एक जोरदार आवाज गूंजती है, सब लोग रुक जाओ। कोई बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाता है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम सोल ने गुस्से में सू ह्योन का कॉलर पकड़ रखा है, जैसे वो उसे पीटने ही वाली हो। वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। वो चिल्लाने वाला लड़का, जो चश्मा लगाए हुए है और बांह पर लाल पट्टी बांधे हुए है, शायद कोई मॉनिटर या स्टूडेंट काउंसिल का सदस्य है, बड़े ही नाटकीय अंदाज में एंट्री मारता है। वो भाषण देते हुए कहता है कि तुम लोग, इस पवित्र स्कूल में तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो। मुझे लगता है कि इससे बाकी दोस्तों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। वो पूरी तरह से फिल्मी पोज में खड़ा होकर आदेश देता है कि इस हंगामे को तुरंत बंद करो। तो दोस्तों, उस स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के के ड्रामे के बाद किम सोल गहरी सांस छोड़ती है और कहती है कि ठीक है, चलो अब बस करो। वो सू ह्योन को वहां से ले जाने की कोशिश करती है ताकि और तमाशा न हो। लेकिन वहां खड़ी दूसरी लड़कियां, जो शायद किम सोल से जलती हैं, कानाफूसी शुरू कर देती हैं। एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि हाँ, नाटक कर रही है, इसमें कुछ खास नहीं है। दूसरी लड़की कहती है कि सही कहा, क्या उसे लगता है कि सिर्फ मशहूर होना ही सब कुछ है। वे किम सोल की पीठ पीछे बुराई कर रही हैं जबकि वो वहां से जा रही होती है। नीचे हम देखते हैं कि वो चश्मिश मॉनिटर अभी भी लड़कियों के बीच हीरो बना हुआ है और अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है। अगली तस्वीर में वो मॉनिटर मन ही मन खुद पर गर्व करते हुए सोच रहा है कि अनुशासन समिति यानी डिसिप्लिन कमेटी के बिना स्कूल का क्या होता। कोई सोचता है कि सच है, भले ही वो अजीब है, लेकिन कभी कभी मैं उसका शुक्रगुजार होता हूं। इधर किम सोल सू ह्योन के पास खड़ी है और उसका चेहरा बता रहा है कि वो किसी बात से परेशान है। सू ह्योन, जो हमेशा मिशन के मोड में रहता है, उससे बड़े गंभीर होकर पूछता है कि किम सोल, क्या कोई समस्या खड़ी हो गई है? ये सुनते ही किम सोल का गुस्सा फिर भड़क उठता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो डरावनी नजरों से सू ह्योन को घूरते हुए कहती है कि तुम बस अपना मुंह बंद रखो। सू ह्योन तुरंत सावधान की मुद्रा में आ जाता है और एक आज्ञाकारी सिपाही की तरह जवाब देता है कि समझ गया, मैं शांत रहूंगा। इसके बाद किम सोल गुस्से में वहां से झटके से मुड़कर चली जाती है और उसकी सहेली बस देखती रह जाती है। पीछे से वो मॉनिटर चिल्लाता है कि हा, एक और केस सुलझ गया। सू ह्योन उसे देखता है और शायद सोचता है कि ये स्कूल तो वाकई में अजीब नमूनों से भरा पड़ा है। क्लासरूम के उस ड्रामे के बाद अब हम स्कूल के बगीचे का नजारा देखते हैं। वहां शांति है और हमारा जासूस सू ह्योन और उसका मिलिट्री वाला दोस्त पार्क मिन-डक एक बेंच पे बैठे हैं। सू ह्योन बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ है, जिसे देखकर मिन-डक से रहा नहीं जाता। वो उससे पूछता है कि सू ह्योन, तुम किस बात को लेकर इतनी गहरी सोच में पड़े हो? सू ह्योन अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है कि बस अभी। वो मिन-डक की तरफ मुड़कर सवाल करता है कि वो लड़का कौन था जिसने सबके सामने किम सोल के बर्ताव पर उंगली उठाई थी। मिन-डक तुरंत समझ जाता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हारा मतलब उस डिसिप्लिन कमेटी के हेड यानी अनुशासन समिति के अध्यक्ष से है। इसके बाद पार्क मिन-डक उसे उस चश्मिश मॉनिटर के बारे में जानकारी देना शुरू करता है। वो बताता है कि वो हमारे स्कूल के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली छात्रों में से एक है। लेकिन मिन-डक एक अजीब बात बताता है कि वैसे तो वो सब पर रौब झाड़ता है, लेकिन कभी कभी वो खुलेआम सिर्फ किम सोल को ही परेशान करता है और उसे ही निशाना बनाता है। मिन-डक के चेहरे से लग रहा है कि उसे भी वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं है। मिन-डक अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि मैं उसके बहुत ज्यादा करीब नहीं हूं, इसलिए मुझे अंदर की पूरी बात तो नहीं पता। लेकिन सू ह्योन अभी उसकी बात सुन ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि तभी अचानक वहां किसी और की एंट्री होती है। सू ह्योन हाथ बांधे बैठा है और तभी एक डरी सहमी सी आवाज आती है, माफ करना। जब वे दोनों मुड़कर देखते हैं तो वहां एक लड़की खड़ी है जिसने चश्मा पहना हुआ है। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट है और वो बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें वो कहानी बता सकती हूं? जब वो लड़की कहानी बताने की बात करती है तो पार्क मिन-डक बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे कोई मसालेदार खबर या गॉसिप सुनने को मिलेगी। वो उत्साह में पूछता है कि अरे वाह, अचानक कोई घटना, ये कैसी कहानी है? लेकिन वो लड़की थोड़ी हिचकिचाती है। वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए और इधर उधर देखते हुए हकलाती है कि वो बात यह है कि उसे देखकर लगता है कि वो मिन-डक के सामने बात करने में सहज नहीं है।
फिर वो बम फोड़ती है। वो सीधे सूह्योन की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या मैं सूह्योन से अकेले में बात कर सकती हूं? ये सुनते ही पार्क मिंडक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेचारा सोच रहा था कि वो भी शामिल होगा, लेकिन उसे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि मिंडक जल्दी ही अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। वो हू करके हंसता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। वो वहां से उठकर जाते हुए बड़े ही फिल्मी अंदाज में हाथ हिलाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब और कोई चारा नहीं है सूह्योन, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ता हूं। वो खुद को एक महान और त्याग करने वाले दोस्त की तरह पेश करते हुए वहां से चला जाता है ताकि वे दोनों अकेले बात कर सकें। तो दोस्तों, जब पार्क मिंडक वहां से चला जाता है तो वो चश्मिश लड़की सूह्योन के साथ अकेली रह जाती है। वो बेचारी बहुत ही घबराई हुई है और हकलाते हुए सूह्योन से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। सूह्योन उसे देखता है और सोचता है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद कहानी का नजारा बदलता है और हम किम सोल और उसकी सहेली को देखते हैं। उसकी सहेली, जो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रही है, कहती है कि आज जो हुआ उसकी भी जरूर कोई वजह होगी। वो अंदाजा लगाती है और पूछती है कि शायद इसका सूह्योन से कोई लेना देना है। किम सोल अपने हाथ में वही सोडा कैन पकड़े खड़ी है और बड़े रूखेपन से जवाब देती है कि क्या ऐसा है। उसकी सहेली उसकी इस शांति को देखकर हैरान है और कहती है कि तुम इतनी शांत क्यों हो, हमें वजह पता करनी चाहिए कि आखिर सच क्या है। लेकिन किम सोल को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पलटकर कहती है कि तो क्या हुआ अगर तुम जान भी जाओ। किम सोल अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि वैसे भी ऐसा कोई 1 या 2 बार नहीं हुआ है। मतलब दोस्तों, वो बता रही है कि वो लड़का उसे अक्सर परेशान करता रहता है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। वो अपनी सहेली से कहती है कि तुम पहले वापस जाओ, मैं अंदर जाने से पहले थोड़ा टहलना चाहती हूं। सहेली पूछती है कि अकेले? मैं भी साथ चलती हूं। लेकिन किम सोल अचानक पलटती है और जोर देकर कहती है कि मैं थोड़ी देर अकेले सोचना चाहती हूं। उसकी सहेली जाते हुए सोचती है कि ठीक है, तो मुझे भी कुछ चीजें व्यवस्थित करनी है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम सोल अकेली गलियारे में चल रही है। वो अपने एक हाथ में लाल रंग का सोडा कैन पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में अपना फोन देख रही है। वो अपनी ही धुन में मगन है। वहीं दूसरी तरफ से हमारा मिलिट्री बॉय पार्क मिंडक आ रहा है। वो अभी भी इस बात से दुखी है कि सूह्योन और उस लड़की ने उसे बातचीत से बाहर निकाल दिया। वो खुद को तसल्ली देते हुए सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस इस युद्ध के मैदान के लिए नहीं चुना गया था। वो इतना खोया हुआ है कि सामने देख भी नहीं रहा। और फिर वही होता है जिसका डर था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और धड़ाम से टकरा जाते हैं। क्वांग मिंडक डर के मारे चिल्लाता है और किम सोल के मुंह से भी उफ निकलता है। सोडा छलक जाता है और फोन हाथ से हिल जाता है। अब टक्कर के बाद पार्क मिंडक की हालत देखने लायक है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए माफी मांगता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ कर दो, मुझे सामने देखकर चलना चाहिए था। उधर किम सोल अपने हाथ को पकड़कर दर्द से कराहती है। उई, ये दर्दनाक है। मिंडक जब ध्यान से देखता है कि वो किससे टकराया है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन चिल्लाता है, हे किम सोल। उसे लगता है कि अब तो उसकी शामत आ गई है। वो सोचता है कि बड़ी मुसीबत हो गई। किम सोल उसे देखती है और पहचान लेती है। वो हैरानी से पूछती है, ओह, तुम वही हो ना? मिंडक अभी भी डर रहा होता है, लेकिन किम सोल का अगला वाक्य उसे चौंका देता है। वो गुस्से में चिल्लाने के बजाय कहती है कि बहुत सही समय पर मिले, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पार्क मिंडक अपनी उंगलियों से खुद की तरफ इशारा करते हुए हक्का बक्का रह जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है, मुझसे? अब हम वापस सूह्योन और उस चश्मिश लड़की की तरफ चलते हैं। वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुमसे बात करना इतना आसान होगा। वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये इतना सरल है तो मैं तुमसे पहले ही बात कर लेती। सूह्योन, जो कि एक ट्रेंड एजेंट है, तुरंत समझ जाता है कि वो कहानी तो बस एक बहाना थी। वो एकदम गंभीर होकर पूछता है कि तो वो कहानी बस एक चारा यानी बेट थी। अब बताओ, तुम्हारा मुझसे असली काम क्या है? वो लड़की अपनी उंगलियां नचाते हुए और शर्माते हुए स्वीकार करती है कि दरअसल मुझे तुम्हारी वही बात बहुत पसंद है। वो बताती है कि तुम किम सोल के अलावा किसी और को देखते तक नहीं हो। वो आगे खुलासा करती है कि जब से तुम कुछ हफ्ते पहले यहां ट्रांसफर होकर आए हो, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि तुम सोल के प्रति कैसा व्यवहार रखते हो। मतलब दोस्तों, ये लड़की छिपकर सूह्योन को स्टॉक कर रही थी। इसके बाद वह लड़की सूह्योन को भड़काने की कोशिश करती है।
वो कहती है कि मैं ये देखकर हैरान थी कि तुम्हारे सारे काम सिर्फ सोल के लिए थे, लेकिन बदले में किम सोल का क्या रिएक्शन था। वो याद दिलाती है कि उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया, गुस्सा किया, गालियां दी और तुम्हें फिर से मारा। वो लड़की कहती है कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती, सूह्योन। उसी वक्त हम देखते हैं कि किम सोइल वहां पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही है। वो उन दोनों को साथ देखकर हैरान है। वो लड़की मौका देखकर सूह्योन को प्रपोज करती है कि तो क्या तुम मेरे साथ करीबी दोस्त बनना चाहोगे। लेकिन दोस्तों, हमारा सूह्योन तो सूह्योन है। वो बिना एक सेकंड भी सोचे उसके मुंह पर सीधे और सपाट शब्दों में कहता है, इनकार करता हूं, रिफ्यूज्ड। पीछे खड़ी किम सोल की आंखें ये सुनकर हैरानी से फटी रह जाती हैं। सूह्योन आगे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मतलब दोस्तों, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सोल उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और उसने उस दूसरी लड़की को एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। उस लड़की के प्रपोजल को सीधे मुंह मना करने के बाद सूह्योन अपनी बात रखता है। वो बहुत ही गंभीरता से उसे समझाता है कि देखो, मैं किम सोल के लिए जो भी करता हूं वो इसलिए नहीं करता कि मुझे उससे बदले में कुछ चाहिए। वो बड़े ही साफ मन से कबूल करता है कि मैं सिर्फ इसलिए कदम उठाता हूं क्योंकि मैं किम सोल को पसंद करता हूं। ये सुनकर वो चश्मिश लड़की हैरान रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूछती है कि क्या सच में। लेकिन फिर वो लड़की सूह्योन को वास्तविकता का आईना दिखाती है। वो डरते डरते कहती है कि लेकिन सूह्योन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे उन ज्यादातर कामों की वजह से किम सोइल बेचारी मुसीबत में पड़ जाती है या परेशान दिखती है। यह कड़वा सच सुनकर सूह्योन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है और वो चुप हो जाता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए सूह्योन जोर से चिल्लाता है और बहाना बनाता है कि वो तो बस ट्रायल और एरर था, यानी मैं बस सीख रहा था। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे प्यारा नजारा तो दीवार के पीछे है। वहां खड़ी किम सोइल ये सब सुन लेती है। सूह्योन की ये बात सुनकर कि वो उसे कितना पसंद करता है, सोइल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी हंसी और खुशी दबाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम किम सोइल के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान देखते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये बुद्धू जासूस दिल का बुरा नहीं है, बस तरीका गलत है। उधर वो लड़की अपनी हार मान लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैं माफी मांगती हूं सूह्योन। अब से मैं तुम्हें दूर से ही चीयर करूंगी और तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। सूह्योन, जिसे इन सब नाटकों की आदत नहीं है, घबराते हुए कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस अजीब प्रपोजल वाले ड्रामे के बाद शाम को सूह्योन थका हारा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो अपनी धुन में चल रहा होता है कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो बड़े प्यार से उसे पुकारती है, सूह्योन। सूह्योन रुक जाता है और जब वो पलटकर देखता है तो उसे हैरानी होती है। वो अपने मन में सोचता है कि ली ह्यूना, क्योंकि वो आवाज किम सोइल की सहेली ह्यूना की थी। सूह्योन उससे पूछता है कि क्या बात है, ये तो तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है, यानी तुम गलत दिशा में जा रही हो। वो जानना चाहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। ह्यूना हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ, वो तो सच है, लेकिन वो अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि आज मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती थी, हा। लेकिन तभी अचानक सूह्योन की छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस खतरे को भांप लेती है। उसकी आंखें डर और सतर्कता से फैल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। अंधेरे में एक पतली और जानलेवा तार या डोरी चमकती है, जिसे ह्यूना ने अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ा हुआ है। ये किसी आम स्टूडेंट का काम नहीं, बल्कि एक पेशेवर हथियार है। अचानक वहां का पूरा माहौल खूनी लाल रंग में बदल जाता है। ह्यूना, जो अब तक एक भोली भाली स्कूली लड़की और किम सोइल की सहेली लग रही थी, अब एक बेहद खतरनाक कातिल के रूप में सामने आती है। उसकी आंखें शैतानों की तरह लाल चमक रही हैं और वो एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ सूह्योन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक पल है। मतलब दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा है। जिसे वो दोस्त समझ रहा था, वो असल में उसकी जान लेने के लिए आई है।